नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग कैसे लगाएं। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर इस सवाल को और भी अच्छे से समझाइए, क्योंकि हमें अभी भी कुछ डाउट लग रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इस तरह का जो सवाल है इसके सारे डाउट मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई ये जो सवाल है ये सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं लगाया जा सकता, ऐसा बच्चे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग लगाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, आप बोल रहे हैं कि भाई 9 से 5 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 9 तो बड़ी संख्या और 5 छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा। लेकिन भाग जाएगा, कैसे जाएगा? देखिए यहां पर क्या है, 5, 9 से हमें 5 में भाग लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने आपको एक 5 मीटर लंबी लकड़ी दी या रस्सी दी, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मैंने आपको एक रस्सी दी जिसकी लंबाई है कितनी, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर की मैंने आपको एक रस्सी दी और आपसे कहा कि भैया इस रस्सी के 9 बराबर टुकड़े कर दो। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई इस रस्सी के 9 टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो छोटी है। ठीक है ना, तो भाई टुकड़े तो हो सकते हैं, उनकी लंबाई थोड़ी छोटी छोटी होगी, लेकिन टुकड़े तो हो सकते हैं ना। तो जब हम 9 से 5 में भाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगी कि भैया एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, समझ में आया? मतलब 9 से हम जैसे ही 5 में भाग लगाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि भाई जो 5 मीटर लंबी रस्सी है उसके एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हमें क्या करना है, 9 से 5 में भाग लगाना है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि 9 से 5 में भाग नहीं जा रहा है। अब भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, ना जाने की 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने ना जाने की 0 लगा दी। अब 0 लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, अगला वाला नंबर उतारते हैं। तो भैया यहाँ पर तो अगला नंबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और दशमलव से फिर हम क्या करते हैं, दशमलव से यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो भैया अब यहाँ पर कितना हो गया, 50। अब क्या 9 से 50 में भाग जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 50 आ जाए या 50 से कम आए, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54। तो 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 पंजे 45। ठीक है, 9 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 5 बार। 9 पंजे कितने होते हैं, 45, तो ये हमने लिखा 45। अब इसको घटाइए, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 4 जाएंगे तो कुछ भी नहीं। ये पर सीधे सीधे 50 में से 45 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए भैया, फिर से 5 आ गया, दशमलव से हम फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो ये आ गया हमारा 0। अब 9 का पहाड़ा फिर से हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 50 आए या 50 से कम आए। तो फिर से 50 है तो 9 पंजे 45, फिर से हमारा 5 ही बार जाएगा, तो 9 पंजे 45, तो ये हो गया हमारा 45। घटाइए, 50 में से 45 जाएंगे, कितना बचेंगे, फिर से 5 बचेगा। फिर से हम दशमलव से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 45 आएंगे, तो ये हमारा 5 ऐसे ही आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे कि हम कोई और सवाल ले लेते हैं कि हम यहाँ पर मान लीजिए 7 से हम 3 में भाग लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी वही सिचुएशन है, भाई भाग नहीं जाएगा तो ना जाने की 0, फिर दशमलव लगाकर हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 30 आए या 30 से कम आए, 30 से ज़्यादा ना आए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, तो 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौके 28। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 28। अब इसको घटाइए, 30 में से 28 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, फिर दशमलव से हम 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो गया 0। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि हमारा 20 आए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, तो 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है, 7 दूनी 14, तो ये हो गया हमारा 14। फिर से घटाइए, 20 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, फिर हम दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 60 आ जाए या 7 से कम आए, 60 से ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, तो 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 8 56। ठीक है, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आया, 56। घटाइए, तो हमारा 60 में से जैसे 56 जाएगा तो 4 बचेंगे। ठीक है, फिर से पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो गया। अब 7 का पहाड़ा फिर से कितनी बार पढ़े कि या तो 40 आए या 40 से कम आए, तो 7 चौको 28, 7 पन्ने 35, 7 छिंग 42, तो 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35,
7 6 42, तो 42 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 पंजे 35, तो ये हो गया हमारा 35। अब इसको घटाइए, तो 40 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। तो फिर हम पॉइंट लगा के फिर से 0 बढ़ा लेंगे, फिर हमारा 50 हो गया। तो ऐसे ही हमारा सवाल चलता जाएगा और यहाँ पर नंबर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो हमें सिर्फ दशमलव के 3 अंकों तक करना होता है, ठीक है। 3 अंकों तक करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सही आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस तरह के सवालों को हल करते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है या फिर कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर से पूछेगा, हम फिर आपका डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।